छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। जहां विपक्षी भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अंदरूनी खींचातानी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले कई महीनों से ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर सियासी उथल पुथल से जूझ रही है। फिलहाल सबकी निगाहें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर केंद्रित हो गई हैं, क्योंकि अब अपनी अनदेखी को लेकर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में 2 ऐसे बयान दिए हैं जिनके कई मतलब निकल सकते हैं और निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं और बघेल खेमे में बेचैनी के आसार दिखने लगे हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान सिंहदेव ने 2 महत्वपूर्ण बयान जारी किए हैं। पहले बयान में उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कोई फैसला लेंगे। दूसरे बयान में भी कमोबेश वैसी ही बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इन दोनों बयानों की पृष्ठभूमि ये है कि जब 2018 में मुख्यमंत्री के नाम पर एक लंबे गतिरोध के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी, तो कथित तौर पर उनके साथ ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। जब 2.5 साल का समय पूरा हुआ तो पार्टी नेतृत्व के समक्ष उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन मुख्यमंत्री बघेल कुर्सी छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार न थे। जब पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की दिल्ली में परेड कराई, उनसे इस्तीफे की धमकी दिलवाई। पार्टी नेतृत्व को भी विधायकों के समर्थन और राज्य की ओबीसी वोटरों में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये कहना पड़ा कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री की कभी बात ही नहीं हुई थी। लेकिन सिंहदेव को हमेशा कुछ न कुछ आश्वासन जरूर दिया जाता रहा, इसलिए वो कहते रहे कि इस मसले पर फैसला पार्टी आला कमान के पास मौजूद है और फैसला लेने में वक्त लगता है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन उस फैसले को न आना था न आया। बघेल मुख्यमंत्री बने रहे। उस दरमियान भी छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हुआ। सिंहदेव के पोस्टर हटाए गए, पार्टी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच मारपीट हुई, कई बार सिंहदेव की दूसरी पार्टियों में जाने की चर्चाएं भी तेज हुईं। अब जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और ये साफ हो गया है कि जिस तरह बघेल को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वैसे ही बघेल को हटाकर उनके रहते उन्हें राज्य में अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनाया जाएगा। आज कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं है कि वो राज्य से बाहर किसी नाराज नेता को स्थापित कर सके, इसलिए उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना है। वो या तो बघेल को नेता मानकर खामोश हो जाएं, या चुनाव न लड़ें, या फिर किसी दूसरी पार्टी का रुख करें। वो बघेल को नेता मानने की मूड में नहीं दिख रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी उन्होंने अपने समर्थकों के ऊपर छोड़ रखा है, जो नहीं चाहेंगे कि सिंहदेव चुनाव न लड़ें। जहां तक राज्य में दूसरी पार्टी में जाने का सवाल है, तो भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो कांग्रेस के मुकाबले में हो। ऐसे में रमन सिंह का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल जब से कांग्रेस में बघेल बनाम सिंहदेव की रसाकशी चल रही है, उसी समय से भाजपा की इस प्रकरण पर पैनी नजर है। भाजपा बघेल सरकार पर तो हमलावर रही है, लेकिन सिंहदेव पर उसका रवैया हमेशा नर्म रहा है। ताज़ा प्रकरण में रमन सिंह का बयान भी कुछ वैसा ही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिंहदेव से आपकी बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि सबसे होती है, उनसे भी होती है। जब उनसे पूछा गया कि यदि सिंहदेव भाजपा में आते हैं तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी, रमन सिंह ने इस सवाल के जवाब में कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी छोड़ता है तब उस पर बात होती है, अभी वो कांग्रेस में हैं, उन पर कुछ नहीं कहूँगा। सारी बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती हैं, कुछ बातें बाद में सामने आती हैं। सिंहदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई के दौरान कभी भी भाजपा के प्रति नर्म नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कई बार कह चुके हैं कि समय आने पर वो अपने कार्यकर्ताओं से मशवरे के बाद कोई फैसला लेंगे।
ये तो तय है कि उनका कार्यकर्ता जो उनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहता है, नहीं चाहेगा कि सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ें या राजनीति से संन्यास ले लें। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह के बयान में छुपा संदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।